हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं दीपक कुमार यादव, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 11th एक्सरसाइज 1 का बी, आर एस अग्रवाल मैथ का। तो गाइज देखिए, आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 11th का। तो गाइज देखिए, सबसे पहला बात कि हमारा जो 1 का बी है, तो 1 का ए इससे पिछले वीडियो में गाइज मैं आपको बता दिया हूँ। तो गाइज आपको मैं बताने जा रहा हूँ 1 का बी। तो गाइज देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि मैं कॉपी पे लिख के बताता, लेकिन गाइज इसमें जो दिया हुआ है बस कुछ भी नहीं है। तो देखिए गाइज, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है एग्जाम्पल जो नल सेट है, यानी कि खाली सेट है, नल सेट। तो सेट ऑफ ऑड ने, तो देखिए गाइज, पहला इतने यानी कि ऑप्शन में हमारा इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है गाइज। देखिए, ये सब मेरा ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में पहचानना है कि कौन हमारा नल सेट है। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 कह रहा है कि सेट का नेचुरल नंबर होगा वह डिविजिबल बाय 2 से होगा। तो हाँ गाइज, डिवाइड बाय तो 2 से होगा नेचुरल नंबर। या जैसे कि 4 आ जाएगा तो 4 2 से डिवाइड होगा, तो यह नेचुरल नंबर। तो ऑड नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर का रहा है। तो 2 4 6 ये सब तो 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि यह नल सेट है। तो गाइज, तो देखिए, यह मेरा हो जाएगा नल सेट। आप कह रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कैसे हो जाएगा गाइज। इवन गाइज देखिए, यहाँ पे जो है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, तो ये हो जाएगा। लेकिन सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। अब गाइज तो देखिए, तो आप देखिए, अब तीसरा नंबर में करा है कि ए इक्वल्स टू एक्स अनुपात एक्स बिलोंग्स टू एन, 1 से बड़ा है एक्स और 2 से बड़ा है, छोटा है, यह बराबर है। यानी कि देखिएगा, ये जो एक्स का मान है वह 1 से बड़ा है, ठीक है, और 2 से छोटा है, यह बराबर है, ठीक है गाइज। 2 से छोटा है, यह बराबर है, ठीक है गाइज। तो 2 से छोटा है, यह बराबर है। तो x अनुपात x बिलोंग्स टू n, तो x का मान क्या होगा। तो गाइज इसमें तो कुछ भी, अगर 1 पॉइंट तो 1.5 हो सकता है, 1.6। तो हमको x बिलोंग्स टू n कह रहा है, यानी कि कोई नेचुरल नंबर लेने के लिए, तो नेचुरल नंबर तो 1.5 होगा नहीं गाइज। तो गाइज ये मेरा नहीं हो सकता है। तो गाइज अब हम बी वाले ऑप्शन पे चल रहे हैं। तो देखिए कर आएगा कि x अनुपात x बिलोंग्स टू एन, 2x+3 को जोड़ 5, यानी कि नेचुरल नंबर इसको 1 धरे। ये देखिएगा, अगर 1 रखते हैं तो 2 गुने 1 तो 5 पुर रहा है, अगर 0 रखते हैं तो 3 पुर रहा है। तो गाइज जी, मतलब कि यहाँ पर ये वैसा संख्या रखे कि यहाँ पे 4 पुर जाए। अगर -1 रखते हैं तो -2 से इसमें गुना होगा, तो -1 बच जाएगा। तो गाइज हमारा देखिए, यह इसमें यानी कि ये एकदम बेकार ऑप्शन लग रहा है। ये सही ऑप्शन है गाइज, लेकिन ये बहुत बेकार ऑप्शन है। तो ये नल सेट होगा, क्योंकि खाली सेट हमको बताना है। और सी में देखिएगा, एक्स अनुपात एक्स इज प्राइम 90 से बड़ा है, ठीक है, 90 से बड़ा और 96 से। प्राइम नंबर जो होगा वह 90 से बड़ा हो। देखिए, एक्स का मान 90 से बड़ा और 96 से बड़ा हो सकता है। तो गाइज हाँ, प्राइम नंबर तो इसमें 90 94 नहीं आएगा। तो गाइज ये सही ऑप्शन है, इसलिए यह नल सेट होगा। अब डी में देखिए गाइज, कह रहा है कि एक्स अनुपात एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है गाइज। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर 1 का स्क्वायर करें तो इस 0 नहीं आ सकता, कुछ भी रखेंगे तो यह हमारा, क्योंकि यह नहीं आ रहा है इसलिए नल सेट है। अगर यह आ जाता तो ये नल सेट नहीं होता गाइज, ठीक है। तो यह नल सेट है। लेकिन एक्स बिलोंग्स टू एक्स, अगर वह गाइज हम यहाँ पर 0 रख देते हैं तो हमारा यह 3 हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे 0 रखते तो 1 हो जा रहा है। तो ये नल सेट नहीं होगा गाइज। और यह देखिए, ये भी नल सेट नहीं होगा। तो गाइज, मैं आपको पहला का क्वेश्चन समाप्त कर दिया हूँ। तो गाइज अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा कि बीच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द सिंगल्टन सेट। क्या करा है कि सिंगल्टन सेट बताने के लिए, जो ये सिर्फ एक सेट हो। तो देखिए गाइज, सिंगल्टन सेट बताना है तो x अनुपात x बिलोंग्स टू जेड एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्या सिंगल्टन सेट बताना है गाइज, ठीक है। हमको सिंगल्टन सेट कैसे बताएंगे, तो देखिए, तो गैस चलिए, अब दूसरा का नाम क्वेश्चन पर देखिए क्या बोल रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द सिंगल्टन सेट। तो गैस देखिए, सिंगल्टन सेट का मतलब यह होता है कि देखिए, सिंगल्टन सेट का मतलब यह होगा,
सो गाइज देखिए सिंगल्टन सेट का मतलब यानी कि जैसे कि एक्स स्क्वायर है, इधर 2 है, ठीक है। तो गाइज देखिए अगर इसका हम इधर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर और इधर 2, यानी कि गाइज यह 4 आएगा तो इधर 2 आएगा। तो गाइज यानी कि 2 गो सेट हो रहा है, यह सिंगल्टन सेट इसको नहीं बोल सकते हैं गाइज। अगर देखिए जैसे अगर 0 के स्क्वायर करेंगे 2, अगर किसी भी संख्या के पावर 0 रहता है तो वो उसका मान 1 होता है, लेकिन 0 के स्क्वायर है तो 0 और यह, तो इसको सिंगल्टन सेट नहीं गाइज बोल सकते, इसको 2 सेट बोल सकते हैं, ठीक है गाइज। अब देखिए गाइज तो हमारा वह समझाए कि मतलब यह हुआ। और देखिए गाइज जैसे कि कोई क्वेश्चन में रहे कि गाइज सिंगल्टन सेट निकालने के लिए, तो सिंगल्टन सेट निकालने के लिए अगर बोले तो देखिए जैसे कि आ जाए कि हमको निकालना है सिंगल्टन सेट, तो x+1 बराबर 0। तो गाइज देखिए अगर हम देखिए तब -1 आप +1 कर देंगे तो यार गाइज 0 आ रहा है या 0, तो हम दोनों तरफ 0 0 यानी काट सकते हैं। तो गाइज इसको हम बोल सकते हैं कि यह सिंगल्टन सेट है, ठीक है गाइज। तो गाइज देखिए ये बुक में कह रहा है कि RS अग्रवाल में कि बीच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द सिंगल्टन सेट। तो देखिए ये सिंगल्टन सेट नहीं होगा, ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन एग्जाम्पल है जो सिंगल्टन सेट होगा। तो ये गाइज ये सिंगल्टन सेट का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए मैंने बताया है आपको कॉपी पर भी, और ये क्योंकि इसको जोड़ेंगे गाइज तो 0 हो रहा है, ये सिंगल्टन सेट का ऑप्शन है। और ये भी सिंगल्टन सेट नहीं है, ये लेकिन है सिंगल्टन सेट, क्योंकि गाइज इसको जब हम 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 4 4 कट जाएगा। ये होगा x अनुपात x इज एन इवन प्राइम नंबर। तो गाइज ये सिंगल्टन सेट का ऑप्शन है, ठीक है गाइज। तो गाइज चलिए अब मैं चल रहा हूँ थर्ड नंबर पर। बीच ऑफ द फ्लोइंग आर ए पेयर्स ऑफ इक्वल सेट। पेयर्स ऑफ इक्वल यानी कि जोड़ा सेट बताना है गाइज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जोड़ा सेट बताना है। तो गाइज देखिए मेरा जो एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए कि ए में कह रहा है कि सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ल्ड एलोआई, ठीक है। बी में कह रहा है कि सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ल्ड लोआइल, ठीक है। तो एलोआई और लोआइल दिया हुआ है, ठीक है गाइज, ठीक ना। तो गाइज देखिए अब इसमें कह रहा है कि सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ल्ड काटार काट। डी में कह रहा है कि सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रैक्ट। ई में कह रहा है गाइज कि x अनुपात x बिलोंग्स टू z, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड f बराबर इतना इतना और इतना बोल रहा है, ठीक है गाइज। तो गाइज देखिए मेरा कहने का मतलब हुआ कि निम्नलिखित में से कौन जोड़ा, मतलब कि देखिए गाइज इस क्वेश्चन का मतलब हुआ समझने का कि निम्नलिखित में से कौन क्वेश्चन कि गाइज देखिए इसका मतलब हुआ कि जो एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में ए नंबर क्वेश्चन में एक ऑप्शन और दो ठो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस दोनों ऑप्शन में से कि दोनों दोनों सेट होना चाहिए, ठीक है गाइज, यह दोनों क्या होना चाहिए तो सेट होना चाहिए, ठीक है गाइज। यानी कि पेयर सेट की देखिए गाइज मतलब कि जैसे कि ए में दिया हुआ है 2 गो ऑप्शन ए और बी, ठीक है। बी में दिया हुआ है 3 और 4। तो गाइज इसका मतलब हुआ कि ई सेट है, ई भी सेट है, तो यानी कि ये पूरा सेट हमारा एगो ई पेयर सेट हो सकता है, ठीक है गाइज। पेयर PAIR पेयर सेट इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है गाइज, पेयर सेट्स बोल सकते हैं। लेकिन गाइज इसमें ई सेट है ये सेट नहीं है, तो हम इसको पेयर सेट नहीं बोलेंगे, जोन में दोनों सेट होगा उसी को हम बोलेंगे सेट। तो गाइज देखिए मेरा है कि सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ल्ड एलोआई होता है और बी में सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ल्ड लोआल होता है, यानी कि दोनों सेट है, यानी कि एगो ई आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल। अब देखिए सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ल्ड काटर काट क्या होता है गाइज, ई तो महाभद्दा है। डी में कह रहा है कि सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रैक्ट, ट्रैक्ट होगा लेकिन ई कारा काट नहीं होगा, यानी कि एक ऑप्शन सेट है एक ऑप्शन सेट नहीं है, तो ई आंसर नहीं होगा गाइज। अब तीसरा नंबर में गाइज क्या कर रहा है देखिए, तीसरा नंबर में बोल रहा है कि ई में कि जो x अनुपात x बिलोंग्स टू जेड एक्स स्क्वायर 4, यानी कि गाइज हम 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और इधर भी करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि गाइज दोनों सेट है, यानी कि ये हमारा आंसर होगा गाइज। और जी में देखिए -1 1 है और इधर करते हैं तो देखिए अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 - 1 0,
कुछ और रखेंगे, यानी कि ये सेट नहीं है, एगो सेट है एगो सेट नहीं है। 2 3 तो इसको हम एक्स के जगह पर कुछ भी रखेंगे तो 0 नहीं आएगा और 2 3 भी नहीं आएगा, यानी कि गाइज हमारा जो आंसर इसका होना चाहिए ए होगा और 3 आंसर होगा, यानी कि इसमें पेयर सेट है और 3 में भी पेयर सेट है। तो गाइज आप चले, मैं 4 नंबर क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। तो गाइज हमको 4 नंबर क्वेश्चन में यह कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में तो गाइज देखिए 3 का ये मिस्टेक हो गया थोड़ा, ये ए बी होगा और सी डी भी होगा गाइज, ई काटर काट होगा और ट्रैक्ट भी होगा गाइज, ये होगा। और गाइज ई और एफ नहीं होगा, जी एच होगा गाइज, ठीक है, जी एच होगा और ये नहीं होगा गाइज, ये आंसर होगा और ये होगा और ये आंसर होगा इसका, ठीक है गाइज। अब गाइज चलिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन में कहा बीच ऑफ द फ्लोइंग आर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट, यानी कि कौन जोड़ा है और इक्विवेलेंट सेट भी है। तो गाइज देखिए जोड़ा भी बताना है और इक्विवेलेंट सेट भी बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें ई -2 -1 0 है, 1 2 3, यानी कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये दोनों पेयर सेट है, तो गाइज ये होगा, ठीक है गाइज। ये इसमें देखिए x बिलोंग्स टू n, x से बड़ा है 3 के मान, इसमें भी कर रहा है। ये w क्या कर रहा है गाइज, इसमें घूम रहा है, तो ये एक सेट है एक नहीं सेट है, तो गाइज ये नहीं होगा, ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। ए ई आई ओ यू ठीक है गाइज, PQRST, यानी कि दूध चार 5 गो लीटर इसमें भी है 5 गो लीटर इसमें भी है गाइज, लेकिन सेम नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट है, तो दोनों सेट है गाइज, ठीक है। यानी कि इसका आंसर ये और ये होगा गाइज, ठीक है। और गाइज तो देखिए इसका मतलब पेयर और इक्विवेलेंट सेट होना चाहिए, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रैकेट में, मतलब कि गाइज इक्विवेलेंट के मतलब कि उस अंदर में सेम नहीं रहना चाहिए, डिफरेंट रहना चाहिए, जितना लेटर इसमें है जितना लेटर इसमें भी रहना चाहिए, बल्कि सेम नहीं रहना चाहिए। तो इसमें भी 3 लीटर है इसमें भी 3 लीटर है, इसमें 5 लीटर है इसमें भी 5 लीटर है, लेकिन सेम सेम नहीं है गाइज। देखिए इसमें 1 2 3 है तो -2 -1 0 है गाइज, ठीक है। तो गाइज अब चले, मैं 5 नंबर पर चल रहा हूँ। स्टेट वेदर द गिवन सेट इन ए फाइनाइट और इनफाइनाइट पहचाना है। गाइज अब हमको बताना है कि कौन इनफाइनाइट है और कौन फाइनाइट है, ठीक है। तो देखिए ए में कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, यानी गाइज बोल रहा है कि सेट का सभी ट्रायंगल प्लेन होगा, ट्रायंगल सभी प्लेन होगा, नहीं गाइज ये नहीं होगा, तो ये क्या है इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट देखिए गाइज, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल मतलब कि सेट का सभी ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, यानी कि प्लेन है, प्लेन में है, यानी कि बहुत ही सारा प्लेन में है, तो इनफाइनाइट। बी में कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द सर्कुम्फरेंस ऑफ ए सर्किल, तो ये भी इनफाइनाइट है गाइज। सेट ऑफ ऑल लाइन्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यानी कह रहा है कि गाइज हमारा कि जो सेट का ऑल लाइन है पैरेलल वाई एक्सिस के हो सकता है, तो ये भी इनफाइनाइट है गाइज। डी में कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल लेवल्स ऑन ए ट्री, मतलब सेट का जो सभी लीव्स है वह ट्री पर ही है, तो गाइज हाँ सभी पत्ता जो होगा वह पे जो सभी पत्ता होगा वह पेड़े में होगा, तो गाइज ये फाइनाइट हो सकता है। ई में कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीजर ग्रेटर देन 500, तो इनफाइनाइट है गाइज। और इसमें कह रहा है कि x बिलोंग्स टू आर 0, x से छोटा है 0 और 1 से भी छोटा है, तो ये इनफाइनाइट है। और जी में कह रहा है गाइज कि x बिलोंग्स टू z, x से बड़ा है, तो ये भी गाइज इनफाइनाइट है। और इसमें कह रहा है कि x बिलोंग्स टू z -15 और x 15, तो ई गाइज फाइनाइट है, क्योंकि दोनों तरफ इधर -15 इधर 15 प्लस में है, तो यानी कि ये 0 हो जाएगा इसका मान, यानी कि ये होगा। और जैसे कि अब आ जाइए 9 नंबर में, तो 9 नंबर में कह रहा है कि x बिलोंग्स टू x n इज ए प्राइम, यानी कि जो यह दिया हुआ प्राइम है नहीं गाइज ये इनफाइनाइट होगा। 10 नंबर में कह रहा है कि ये इनफाइनाइट है कि इनफाइनाइट, तो 10 नंबर में x बिलोंग्स टू n, x इज ऑड नंबर, क्या है ऑड नंबर है, तो इनफाइनाइट है, तो ये भी इनफाइनाइट होगा। और ये गाइज हमारा जो होगा ये भी इनफाइनाइट होगा। तो गाइज चलिए मैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन तक, ये गाइज सिंपल क्वेश्चन है, तो गाइज मैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर करा दिया हूँ। तो गाइज अब हमको चलना है 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो गाइज 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करा देखिए कि री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सेट
नोटेशन, यानी कि सेट को नोटेशन यूजिंग करना। ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ए बिलोंग्स टू ए, ऐसे हो जाएगा गाइज, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो इसको बी, देखिए कह रहा है कि इसमें नॉट लगा रहा था, बी बिलोंग्स टू नॉट, इसमें कह रहा है कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि ये सेट का सदस्य है, तो बिलोंग्स टू ए, ये सेट का सदस्य नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू बी, नॉट बिलोंग्स टू ए होगा गाइज। ए इज एन एम्प्टी सेट एंड बी इज एन ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है गाइज। यानी कि ए जो कह रहा है कि एम्प्टी सेट यानी कि फाइनाइट सेट, और एंड जो बी कह रहा है कि नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट का मतलब कि ई कटा रहना चाहिए। ये एम्प्टी सेट है गाइज, ये नॉन एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का पहचान ऐसे होता है और नॉन एम्प्टी सेट का पहचान ऐसे होता है, ठीक है गाइज। अब कह रहा है कि गाइज देखिए, अब इसमें बोल रहा है, देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 6, ए में जो नंबर है वह 6 है, तो एन ए बराबर 6 लिख सकते हैं गाइज, एन ए इक्वल्स टू 6 लिख लेंगे, ठीक है गाइज, हो जाएगा। अब गाइज क्या लिखेंगे, देखिए ओ इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर, यानी कि ओ जो है हमारा वह होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, क्या गाइज, यानी कि ओ क्या है हमारा, ओ गाइज देखिए ओ जो हमारा है वह क्या है, ओ जो हमारा होगा गाइज वह क्या होगा, ओ देखिए ओ होगा होल नंबर है, बट लेकिन गाइज देखिए होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, तो नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है गाइज। तो गाइज मैं आपको एक्सरसाइज RS अग्रवाल 1 का भी समाप्त कर दिया हूँ। तो गाइज चलिए अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में 1 का C लेके आऊँगा। तो गाइज आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।